नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो दोस्तों, पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। इस वर्ष पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 शनिवार से लेकर 25 सितंबर 2022 रविवार तक चलेगा। ब्रह्म पुराण में पितृपक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इन दिनों पितरों की पूजा कर उनका तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वह प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के शुरुआत में पूर्वज अपना हिस्सा लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए उनकी तिथि से एक दिन पहले शाम के समय दरवाजे के दोनों ओर पानी दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि आप उनको आमंत्रित कर रहे हैं। और दूसरे दिन जब पितरों के निमित्त दक्षिण मुखी होकर यानी कि दक्षिण की ओर मुँह कर जब ब्राह्मण बैठकर इस भोजन को स्वीकार करते हैं तो यह भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। बदले में पूर्वज प्रसन्न होकर अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं और सदैव अपने परिजनों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। वहीं यह भी देखा गया है कि जो परिजन इस दौरान अपने पितरों के लिए कुछ भी नहीं करते, पितृपक्ष का पालन नहीं करते, वे बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पितृ उनसे नाराज होते हैं, उन पर पितरों का आशीर्वाद नहीं होता। और जिन पर पितरों की कृपा नहीं होती, जिनसे पितृ नाराज होते हैं, उनके जीवन में आर्थिक, दैहिक और भौतिक तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कि धन संबंधित समस्याएं, नौकरी न मिलना, व्यापार न चलना, विवाह न होना, संतान का सुख प्राप्त न होना, वैवाहिक जीवन में कलह होना, हमेशा किसी न किसी बात से घर में कलेश होना, किसी न किसी का घर में बीमार होना और उन बीमारियों में पैसे पानी की तरह बहना, कोई कार्य बीच में ही अटक जाना, ये सारे लक्षण होते हैं पितृदोष। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमेशा आपको पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म इत्यादि करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को स्वस्थ, समृद्धि, लंबी आयु, सुख, शांति इत्यादि की प्राप्ति होती है। जातक के वंश में उन्नति होती है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो हमेशा यही कोशिश करें कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें, तभी आपको देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध के दौरान आप जो भोजन पितरों के निमित्त ब्राह्मण को कराते हैं, उसका एक अंश देवताओं को भी प्राप्त होता है। इससे देवता भी तृप्त होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम केवल देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, लेकिन पितरों को भूल जाते हैं, जबकि पितृ भी देवता के समान होते हैं। इसीलिए जीवन में सब कुछ सही तरीके से चलता रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने के साथ साथ अपने पितरों को भी प्रसन्न करें। कहा जाता है कि जीवन में आप देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकते, और पितृ ऋण से उऋण होने का एक ही माध्यम है, वह है पितृ तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि। इसके अलावा आप कुछ छोटे छोटे उपाय श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर करते हैं तो निश्चित तौर से आपके जीवन में जो भी पितृ दोष लगा हुआ है वह पूरे तरीके से समाप्त होता है तथा जीवन में कभी भी आपको पितृ दोष का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इन उपायों के द्वारा आपके पितृ तृप्त होते हैं। पितृ जब तृप्त होते हैं तो वह प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म इत्यादि नहीं कर या फिर किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई परिजन नहीं जिसके पितृ उनके घर पर, उनके आसपास ना आते हों। चाहे आप उन्हें पूछें या ना पूछें, आप पिंडदान करें या ना करें, तर्पण करें या ना करें, लेकिन पितृ अपने पक्ष में यानी कि पितृपक्ष में अपने परिजनों के पास अवश्य आते हैं। और ऐसे में जब वो तृप्त नहीं होते हैं, परिजनों द्वारा उनके निमित्त कोई कर्म नहीं किया जाता, तो अंत में पितृ दुखी होकर अपने परिजनों को अभिशाप देकर, उन्हें बदुआ देकर वापस अपने लोक को लौट जाते हैं। और ऐसे में उनके परिजनों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो यदि आपके जीवन में आपको लगे कि बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो आप पितृपक्ष के दौरान कर लीजिए एक छोटा सा उपाय। यदि आपको कभी ऐसा लगे कि आपके ऊपर पितरों की कृपा नहीं है, आपके पितृ आपसे नाराज हैं, या फिर
आपको पितृ दोष लगा है तो इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। प्रयास करिएगा कि एक चावल की कटोरी अर्थात एक कटोरी में आप चावल के दाने रख लेंगे। थोड़े से कच्चा चावल लेना है आपको, तो आप थोड़ा सा एक कटोरी में कच्चा चावल ले लें जिसे कि अक्षत कहते हैं। अब इसी कटोरी में आप एक बेलपत्र, जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। इस बेलपत्र को चावल वाले कटोरी में रख देना है। अब आपको थोड़े से दुर्वा ले लेने हैं। दुर्वा लेकर इसे बांध लें और फिर इसे बांधने के बाद उसी कटोरी में रख दें जिसमें आपने चावल और बिल्वपत्र रखा है। अब इस कटोरी को आप अपने घर के रसोई में जिस स्थान पर पानी रखते हैं, पीने का पानी या खाना बनाने का पानी, जो कहने का मतलब है जहाँ पर रसोई में पानी की व्यवस्था है, उस स्थान पर। आजकल लोग पानी का मटका कम रखते हैं। अगर मटका रखते हैं तो मटका के पास रखें, अगर फिल्टर है तो आप फिल्टर के पास रखें। लेकिन प्रयास करें कि आप अपने घर के रसोई में एक पानी का मटका भर के अवश्य रखें। मटके का पानी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और यह आपके घर के वास्तु दोष को भी समाप्त करता है। मटके में कहा जाता है कि पितरों का स्थान होता है मटके के जल में, इसीलिए मटके में हमेशा पानी भर के रखना चाहिए। तो आप इस जल वाले मटके के पास इस कटोरी को ले जाकर रख दें। अब इस कटोरी को आप अगर पूरे श्राद्ध पक्ष में रख सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं, आपको जब ये वीडियो आप जब देख रहे हैं तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन रख सकते हैं रखें। वहाँ पर जहाँ पर आपने कटोरा रखा है वहाँ पर एक घी का दीपक लगा दें। इसके बाद आप जैसे 2 दिन, 3 दिन बीत गया, इस कटोरे को आप वहाँ से उठाएं जहाँ पर इसे स्थापित किया था। जो दुर्वा और बिल्वपत्र है, इसे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनके शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद जो कटोरे में चावल है, इसे पूरे घर में घुमाने के बाद आप या तो बहती नदी में प्रवाहित कर दें या फिर आपके घर के छत पे जहाँ पर भी पंछियाँ आती हैं, चिड़िया पंछी आते हैं, वहाँ पर इन चावल के दानों को आप चिड़िया को दे दें। दोस्तों, पितृ दोष से मुक्ति का यह एक बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक उपाय है। इसे आप पितृपक्ष के दौरान अवश्य करें। इससे आपके ऊपर पितरों की कृपा बनी रहेगी तथा आपके पितृ दोष समाप्त होंगे। तो बड़ा ही सरल सा उपाय है। ऐसा भी नहीं है कि आपको 16 दिन ही इस उपाय को करना है या फिर आपको पहले दिन से ही इस उपाय को करना है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसके बाद से ही आप पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस पितृपक्ष के दौरान इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य कीजिए। इससे आप पर पितरों की कृपा सदैव बनी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।